मतलब इंडिया में इंडियन पुलिस सिस्टम, आईएएस जितने भी ऑफिसर्स हैं, क्या भारत की जनता को भी एक किस्सा नहीं पता? मैं आपको बता दूं, ये किस्सा इतना ज़बरदस्त है ना। आज तारीख है 29 मई 2022, समय हो गया है 08:00 AM। पता हुआ क्या पाकिस्तान में? कल इमरान खान कह रहा है ना इस्लामाबाद आ रहा है। वहाँ तो सही, फिर बताते हैं तेरे को। मैंने ना बलूचिस्तान का किस्सा छेड़ दिया और मेरी टीम के बंदे जो है ना इमरान खान की ताक में थे, ठीक है। और इमरान खान जो है इस्लामाबाद से बाहर नहीं आ रहा था। तो जब मैंने बलूचिस्तान का किस्सा छेड़ा ना कि बलूचिस्तान में, बस बलूचिस्तान हमारे कब्जे में और एडक्राफ्ट के लड़के वहाँ मौजूद थे। 10 लड़के निकल गए जी, गाड़ी लेकर गए यहाँ से। बाद में फिर 50 लड़के गए एडक्राफ्ट के। अशोका द ग्रेट, रेजर फोर्स, पैरा इंटर 9, हार्ड कोर स्टाबर्स हैं, हार्ड कोर, ठीक है। तो इमरान खान बड़ा चौड़ा होकर के जो है बलूचिस्तान की तरफ निकल गया। तो हमने क्या करा, मैं बैठा बैठा सोच रहा, तो इतने में मेरे पास मैसेज आया मेरी टीम का कि साहब जो है इस क्या कहते हैं ब्लैक वाटर वाले पे खड़े थे, ठीक है। वो हम भी लेके खड़े हुए थे। ये बड़ा तक फेमस किस्सा है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये इमरान खान जो है ना इस्लामाबाद से जो है वो अपने कॉन्वॉय में जो है सीधा जो है क्या कहते हैं बलूचिस्तान की तरफ निकल गया, ठीक है। वहाँ पे मेरी टीम के लड़के मौजूद थे, इंडिया यहाँ हमारे इंडिया से भी हैं लड़के, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सब अपने जो है ताक में बैठे हुए थे, अलग अलग जगहों पे सब बैठे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है इन्हीं लोगों को उठाना है। तो इमरान खान जो है ना बलूचिस्तान पहुंचा। तो जैसे ये बलूचिस्तान में एंटर किया ना, तो मेरी टीम ने मैसेज भेजा कि इमरान खान जो है साहब बलूचिस्तान पहुंच चुका है। मैंने कहा एक काम कर, ठीक है ना, यहाँ बैठ करके जो है तफड़ी मत मार, इसका रास्ता काट दे, ये वापस इस्लामाबाद पहुंचे ही ना। मतलब मैं कहा जितनी ताकत झोंक सकता है झोंक, ये वापस जो है क्या कहते हैं इस्लामाबाद में नहीं घुसेगा। हमारी टीम ने क्या करा, ब्लैक वाटर ने, डेल्टा फोर्स ने और यहाँ के भी कई लड़के थे, इन्होंने क्या करा भाई साहब, पूरी ताकत झोंक दी इस्लामाबाद से, इसका इमरान खान का रास्ता ही काट दिया। मतलब ये जैसे ही बलूचिस्तान में एंटर किया ये, क्योंकि इसको ये पता था कि बलूचिस्तान में ना रेहाम खान है, ये रेहाम खान का, रेहाम खान जो है क्या कहते हैं लंदन चली गई थी, ये रेहाम खान के चक्कर में जो है ये बलूचिस्तान घुस गया। और बलूचिस्तान में एडक्राफ्ट और रेजर्स बटालियन वाले थे। उन्होंने कहा भाई तू कुछ कर ले, तो यहाँ से जा नहीं सकता। तो मैंने कहा मेरी टीम के कुछ लड़के जो है ना कुछ फैसले अपने तरीके से भी लेते हैं ऑन द स्पॉट। उन्होंने कहा इसको मारना नहीं है, रुक तो सही। उन्होंने क्या करा, इसकी सिक्योरिटी चेंज कर दी, इसको सारे SPGs मार दिए। फिर बाजवा पहुंचा टीम लेकर के। उस दिन फायरिंग में मेरे ख्याल से कुछ नहीं कुछ तो 8000 के लगभग पाकिस्तानी आर्मी मार दिए। 13 आवर्स देखिए मूवी। इमरान खान जिस घर में छुपा हुआ था ना बलूचिस्तान में, उसी पे जो है क्या कहता हमारी टीम ने पूरा घर ही कब्जे में ले लिया। लगातार कोई 18 घंटे के लगभग जो है फायरिंग हुई थी और 8000 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के बंदे मारे गए। इमरान खान नहीं छोड़ा हमने। फिर बाद में उन्होंने जो है इमरान खान को जो है अंदर इंटरोगेशन में लिया, डोजियर तैयार किया, सब कुछ। कह रहे अब चल। इमरान खान आज भी मेरी कस्टडी में। ऐसे ही शहबाज शरीफ ले लिया हमने। बाद में ना शहबाज शरीफ भी पहुंचा आराम से बलूचिस्तान के चक्कर में, आराम से आया चौड़ा होकर के। उन्होंने कहा हितेश भाई ने तरीका तो बता ही दिया, आने थे इसको भी। शहबाज शरीफ पहुंचा चौड़ा होकर के बलूचिस्तान, ठीक है। वहां आकर के भाषण दे दिया। मेरे बंदों ने कहा अच्छा जितनी मर्जी फायरिंग हो जाए, जितनी मर्जी, शहबाज शरीफ नहीं मिलने वाला। जो बलूचिस्तान आए वही फंसे, जो बलूचिस्तान आता था वही फंसता था। हमने शहबाज शरीफ की भी सिक्योरिटी चेंज कर दी और सिक्योरिटी चेंज करते के साथ वापस ले गया, इस्तीफा करवा लिया। अभी भी पाकिस्तान में किसी को नहीं पता सिग्नेचर अथॉरिटी कौन है।
लड़के कह रहे यार ये सही तरीका है, निकलने तो दे इनको इस्लामाबाद से बाहर। जो इस्लामाबाद से बाहर, मैंने इसको किसको पकड़ा था इन्होंने, कोई और नामी बंदा है पाकिस्तान में, बिलावल को बिलावल को और करीबन 6-7 जो है पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिशियंस ऐसे ही ले लिया ड्यूटी में। बाजवा इसीलिए तो भटभटाया घूम रहा था। बाजवा ने कई बार कोशिश कर ली इमरान खान के नजदीक पहुंचने की, हम पहुंचने ही नहीं देते। फटाफट बता पैसा कहाँ है, हमें क्या लेना देना है। सब जगहों पर रेड, इसने कहाँ हथियार छुपा रखे हैं, कहाँ पैसा छुपाया हुआ है, कहाँ इसने क्या किया हुआ है, उसी दिन से चल रहा है। शहबाज शरीफ के साथ भी यही, कल परसों बोला तो सही इसने, मरियम नवाज ने ऑर्डर कर तो दिए। कल मरियम नवाज को पता है अरेस्ट हो गई तो मार बहुत पड़ती है, ठीक है, मरियम नवाज ने ऑर्डर कर तो दिए पहले ही। जब मैंने न्यूज़ दी ना इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस में हथियार मिले हैं, तो मरियम नवाज ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि भाई आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऑफिस भी चेक कर लो। बस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऑफिस में भी हथियार मिल गए, नवाज शरीफ उठा लिया पुलिस वालों ने। तब तो मरियम नवाज बची, ये क्या मेरे को चैलेंज करेगी, पूछ लो। डर के मारे इसने कॉल किया पुलिस को। ब्लैक वाटर वाले और डेल्टा फोर्स और हमारी के आगे इंडिया के लड़के काम कर रहे हैं वहाँ पे सारे। और जिसने मैं बोलता तू आ तो सही इस्लामाबाद, कुछ कर ले तू। जब कुर्सी में बांध के इतने झापड़ मारे लड़कों ने इमरान खान के, बाद में इसको लेके आए, फिर इस्तीफा करवाया इससे। भैया मैं ही करता हूँ जो करता हूँ, साफ सीधी बात है। बाजवा की औकात क्या हमारे आगे। मैंने तो इंडियन आर्मी को पहले ही बोल दिया, आप हमारे मामले में मत बोलो। मैं कहा मैं नहीं सुनने वाला किसी की भी, तो बाहर निकल तो सही, इसके बाद बताएंगे तेरे को। आजा कहीं पे भी। एक बार पता है क्या हुआ, एक बंदा था मोदी का कॉन्वॉय लेके निकल गया इधर करनाल, जीटी करनाल रोड पे, ठीक है, और लुकलाइक था वो मोदी का। आपको कुछ बोले हथियार और पैसे लेके जा रहा था पाकिस्तान की तरफ, तो वह इसको ट्रेस करता रहा। वो गाड़ी लेके ना पाकिस्तान में बॉर्डर में घुस गया, और गुजरात के पास एक घर बना हुआ था, वहां पे मीटिंग थी। उस मीटिंग में पता है कौन कौन पहुंच रहा है ना, इमरान खान भी तो जूइश है। जूइश है इमरान खान, मुसलमान थोड़ी है, जूइश है। हाँ जूइश एडमिट किया इसने। तो हाँ नवाज शरीफ भी तो जूइश है। पाकिस्तान मुसलमानों के हस्तशिवा जूइश ही तो कर रहे हैं। और इन लोगों ने पता क्या करा कि वहां पे गुजरात बॉर्डर के पास, इसीलिए तो कुछ मामलों में हमारे बीएसएफ से जो है नहीं बन रही थी। हमने बीएसएफ को समझाया था, मैं कहा आप लोग जो है इंटेलिजेंस नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या रहा है भाई। इन्होंने क्या करा, भारत के बॉर्डर के नज़दीक गुजरात एक जगह है, उस तरफ उधर भी एक गुजरात है, वहाँ पे घर है, ठीक है। मैं यहाँ से जो है ना गूगल अर्थ पे चेक कर रहा था, मेरे को मेरी टीम ने बोला कर सर ये वाला घर है, ड्रोन सर्वेलेंस चल रही है। हाँ ड्रोन्स लगे हुए हैं सर, ड्रोन्स देख रहे थे, कह रहे वो गाड़ी आकर के रुकी, वहाँ पे स्मृति जुबिन ईरानी, नरेंद्र मोदी, समझ में आई, इमरान खान, बाजवा, मतलब टोटल कोई 70-80 जो है वीआईपी और वीवीआईपी जो है वहाँ पे थे, पर लुक अलाइक थे। आप समझे खेल। वो लोग आ करके इनको जो है इंफॉर्मेशन देते हैं, वहां पे मीटिंग करेंगे, जैसा अमिताभ बच्चन जैसा है तो उससे ऐसा लंबा तगड़ा होगा, समझ में आ गई, उसके जैसी शकल का होगा, उसी की स्टाइल में बात करेगा, डुप्लीकेट जो होते हैं। ड्रोन्स ने देखा, मैं भी यहाँ से देख रहा था, मैंने कहा रुक इनकी ऐसी की तैसी, वीडियो है तो सही समझ लेगी। मार दिए तो सारे, सब मार दिए। ऐसे ऐसे ड्यूटी करते हैं इस तरफ, इधर नजदीकी बॉर्डर्स पे।
यहाँ से हम तो पता क्या करते हैं पाकिस्तान में, जो एरिया एकदम हमारे को दिखता है ना ऊपर, मतलब क्या कहते हैं, बर्ड्स आई व्यू से, बर्ड्स आई व्यू से जो एरिया दिखता है ना कि उसके आसपास के कम से कम 8 से 10 किलोमीटर एरिया तक पॉपुलेशन नहीं है, बस वहीं बंदे पैरा ड्रॉप कर देते हैं, वहीं कैंप बना लेते हैं अपना, वहाँ पर अपना बेस तैयार कर लिया, बैठे हुए अपना आराम से गाड़ियाँ ले करके। फिर उसके बाद ये फिदाइन हमलावर भेजते हैं गाड़ियों में जो है बम भर के, उसको कहते हैं ना MVID, मूविंग व्हीकल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, MVID जो होता है, वो बनाते हैं ये, फिर वो भेजते हैं। उसमें कुछ नहीं होता, बस बंदा चलाता रहता है उसे, वो कैंप में ला करके वो हम दूर से बस ये जो काम होता है, बस उन्हीं गाड़ियों को चेक करते रहते हैं। और जैसे ही ऑर्डर मिला, अपने हेलीकॉप्टर्स वगैरह खड़े रहते हैं, जैसे ही ऑर्डर मिला कि बंदा कहाँ पे निकला, आ तो सही तू शहर से बाहर, ऐसे पकड़ते हैं इंटरपोल वाले, ऐसे करते हैं हम लोग काम। पाकिस्तान में तो इनको धुआं उड़ा रखा है, तब ये जो है अपने साथ 2500-3000 बंदे लेके निकलता, हमें फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे एरिया में कैंप बना लेते हैं, वहाँ पे फटाफट ड्रिल उतार देते हैं, पानी की ड्रिल मारी, मोटर लगाई, पानी की कोई कमी नहीं रहती। हैवी ड्रिल जब उतारते हैं, यही तो काम होता है वहाँ पे हमारा। हैवी ड्रिल उतार दी, वहाँ पे ड्रिल मारा, एक जनरेटर उतार दिया, जहाँ जनरेटर उतार दिया ना हमने, वहाँ के पब्लिक में थोड़ी कैंप बनते हैं, इंटरपोल अरेस्ट कैंप जो होते हैं। और क्या, इराक में इराक, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, ऐसे काम होता है। ये थाने में थोड़ी अरेस्ट होती है कभी भी, आप ज़िंदगी में अरेस्ट नहीं। मान लो भारत के अंदर जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जो है क्राइम कर रहा, आप ज़िंदगी में नहीं पकड़ सकते। आप इसे पकड़ने का तरीका होता है, बस शहर से बाहर एक ऐसा एरिया होता है, पता रहता है कि इस रूट पे आएगा जाएगा, बस वहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे कैंप बना के बैठ रहता है। पुलिस स्टेशन ऐसे ये थोड़ी होते हैं, पुलिस स्टेशन ये होते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ पे बैठे रहते हैं पुलिस वाले सब, गाड़ियाँ लेकर के, हेलीकॉप्टर्स लेकर के, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, बस वायरलेस सुनते रहते हैं। जैसे ही वायरलेस पे ऑर्डर मिला कि ये बंदा वहाँ निकला है, बस उसी समय गाड़ियाँ लेके निकल जाते हैं सब। कॉन्वॉय जैसे ही उस एरिया से पार किया, फटाफट रोड ब्लॉक किया, रोड उड़ा दी, उड़ाने के बाद आगे बंदा रोक लिया, बुला ले जिसको बुलाना है अब। बस इधर से थाने की गाड़ियाँ निकल जाती है, ठीक है, उधर से आर्मी वाले क्या कहते पहुँच जाते हैं, बुला ले पूरी आर्मी को, बंदा अरेस्ट लिया, उठाया, चलते बने। अभी वो साहब पूछ रहे थे ना एक दिल्ली पुलिस में कि बंदा उठाना ला दोगे, मैं ला दूंगा। मेरे को कहते रहते इमरान खान ला देगा, मैंने ला दूंगा, कौन सी बड़ी बात है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। अपने कम बंदे उठाए हैं, क्या बात कर दी, जहां मर्जी से उठा लेंगे बंदा, जहां मर्जी से बंदा। और शहर के अंदर गए ये मामले अलग होते हैं, जब जो ये आपके सिक्योरिटी लेके चलते हैं ना बंदे, इनको उठाने का जो काम होता है, मिनट में उठाते हैं, मिनट में। अबे चल हट, इतना टाइम नहीं है, फटाफट बंदा पैक किया, गाड़ी में डाला, हेलीपैड तक लेके आए। हेलीपैड में अगर क्या कहते हैं नज़दीक है तो, नहीं हर जगह हेलीकॉप्टर नहीं लेके जाते क्योंकि रडार ऑन रहते हैं ना, मतलब अगर एरिया 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है, तब, नहीं तो फिर गाड़ियाँ जाती है। फटाफट लोड करना आराम से। मैं तो बोला था, मैंने कहा इनकी इसकी ये माँ का भोसड़ा बहन के लौड़ेगी, हमसे बड़ा बदमाश है ये। तुम चिंता क्यों कर रहे हो, ड्यूटी आ रही है, मेरी ड्यूटी वहीं की है, 42-46 मेरी पेंडिंग रखी हुई है ड्यूटी बेटा, उठा के लाने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी, ना उठा लाऊं तो नाम बदल देना। आ तो सही बाहर, मैं वीडियो में तो चैलेंज करके काम करता हूँ, आ तो सही बाहर। मरियम नवाज शरीफ, और उठा ली तो 5 बार धमकी दे चुकी है भारत को, और उठा लाया तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। कहाँ, बुला ले पाकिस्तानी आर्मी भी, इंटरपोल है, इंटरपोल की पोस्ट पे हमला कर देगा ये, पता ही नहीं रहता पोस्ट कहाँ बनी हुई है। आजा, और क्या, पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं शहर में गाड़ियां लेकर आराम से, चलाट बंदे भेज दिए, गाड़ी गई हुई है बेटा, वापस नहीं आई ना तो यहीं से मिसाइल मारेंगे सीधा। MPRL खड़ी रहती है, बड़ा बुड़ दिमाग नहीं, बदमाशी का खेल है भाई साहब, पुलिसिंग ऐसे नहीं होती है।
मैं दिल्ली पुलिस वालों को यही कहता था, बदमाशी तो दिल्ली पुलिस की चलेगी यहाँ पे, बात खत्म है। बदमाशी चलती है भाई साहब, मानो या ना मानो। देखो मैं बताता हूँ, पब्लिक वो है जो एकदम शांत है, पब्लिक से ऊपर जो गुंडे हैं, ठीक है, गुंडों से ऊपर नेता है, बात खत्म है। नेताओं को प्रोटेक्शन गुंडे देते हैं, गुंडों को प्रोटेक्शन पब्लिक देती है, बात खत्म है। पब्लिक में से तो निकल के आ रहे हैं सब के सब, और इसी में पब्लिक में से एक पुलिस का रैंक आ जाता है, आर्मी वालों का आ जाता है, बस इतनी सी बात है। यहाँ सब ऐसे करके देखते रहते हैं नेताओं को सबको, अबे सही चल रहा है ये, अबे क्या बोल रहे हैं आज ये देखते रहते, अबे अब क्या बोल रहा है ये ड्यूटी होती है और है क्या। आराम से जा बैठा रहो अपना। ना ना, इंटरपोल है सर। लेके गए, पानी की ड्रिल लगाई, शहर के बाहर डिस्टेंस देख लेते हैं, बस पोस्ट पे हमला हुआ नहीं, ऐसी तैसी तुम्हारी बेटा, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पक्का मारेंगे। ये होता तरीका। इमरान खान को ऐसे ही तो उठाया हमने, अभी भी हमारे, हम मिनट में एसपीजी सिक्योरिटी चेंज कर देते हम तो। चल अब बोलता रहा चुपचाप से कुछ कह रहे हैं तेरे को, इमरान के नज़दीक नहीं आ सकता कोई। हाँ दे ले भाषण दे, जितने भाषण देने दे, हमें तो वो देखना है जहाँ जहाँ जा रहा है ये, कहाँ ऑफिस है, कहाँ इसका लैटरिन है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ इसका घर है, कौन सी इसकी गर्लफ्रेंड है, सब देखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। चल और क्या, कौन कौन से पुलिस ऑफिसर से मिल रहा है, क्या ऑर्डर दे रहा है, दिन भर में कितने नेता आ रहे हैं, कितने अभिनेता आ रहे हैं, फ़ोन अपना पकड़ा देते हैं, ले पकड़ इस पे बात करेगा, वायरलेस हमारे होते हैं, सुनते रहो बे बड़ा फेमस किस्सा है। बाजवा की तो ऐसी सुलग गई थी ना, हाँ सिक्योरिटी चेंज कर दी ना उन्होंने इमरान खान की, कभी तो इस्तीफा करवा लिया इससे। कितना टाइम लगेगा, ये रोक लेगा हमारे को, क्या बात कर दी यार। तभी तो स्ट्राइक कोर भेजी है मैंने आज, है भाई साहब मेरे पास स्ट्राइक कोर, लाहौर में इस्टेब्लिश कर दी स्ट्राइक कोर, पीओके में घुसा दी है। बदमाशी हमारी चलेगी मैडम। हम पुलिस वाले हैं और ड्यूटी करना बड़े अच्छे से जानते हैं। जगह मिलती है तो एयर स्ट्रिप बना लेते हैं। वो है ना, क्या नाम है, अफगानिस्तान से भी आगे रेगिस्तान है, इराक के वहाँ पे, पता नहीं कौन सी जगह पे, वहाँ जनरेटर उतार दिया हमने, बीच रेगिस्तान में जनरेटर उतार दिया, एकदम प्योर डेजर्ट है, जनरेटर उतार दिया वहां पे, ऑरेंज जनरेटर उतार दिया, रेगिस्तान में जनरेटर उतार दिया, ड्रिल उतार दी, मार पानी, मारते गए पानी निकल गया, कनेक्ट कर दिया, बना दी पोस्ट। ऐसे बनते हैं बेस, बना करके आराम से तरीके से तैयार, बैठो आराम से, अब सुनते रहो आराम से क्या चल रहा है वहाँ पे। जैसे ही ऑर्डर मिले हमारे को हेडक्वार्टर से कि भाई इसको लेके आना है, चलो भाई फटाफट उसी समय पहुंच जाते हैं। हाँ कर ले मिसाइल हमने, हमें अपने ही देश में करेगा क्या बात कर दी, कितने दिन तक बैठे रहते, कई बार 6-6 8-8 महीने हो जाते हैं, शहर से बाहर नहीं आते ये लोग, नजर बना कर रखते हैं हम तो। इमरान खान को जब बैठा के पीटना शुरू किया था ना बलूचिस्तान में कुर्सी पे, तब जाकर के लाइन पे आए सिक्योरिटी चेन। अब चल फिर पाकिस्तान की करीबन पता नहीं 1500 पता नहीं कितने सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने, पुलिस वालों ने सरेंडर किया था। हमने भाई साहब उनके रैंक और वो सब रख लिए, चाहिए अब बस
लगातार 48 घंटे तक जो है ना हमने रसद ही नहीं पहुंचने दी। बिजली पानी बत्ती सब काट दिया इलाके का जहाँ इमरान खान को पकड़ा था फटाफट। और उसके बाद जब क्या कहते हैं, नहीं नहीं उनको नहीं भेजते ना हम लोग, रेडर्स जो होते हैं ना, रेडर्स जो होते हैं, रेडर्स को नहीं भेजते अंदर, रेडर्स बटालियन वालों को भेजा मैंने। मैं कहा इसको जरा क्लियर करो इमरान खान को। घुस गए रेडर्स बटालियन के 50 लड़के, अंदर घुसे ही काट दिए, धक काट दिए इमरान खान के सामने बलूचिस्तान में। काटने के बाद उन्होंने वहाँ से विसल मारी, रेडर्स को आ जाओ। ये हर जगह नहीं घुसाते ना भाई, हाई वैल्यू टारगेट था, चाहिए तो चाहिए, बात खत्म। अब तू आ जा, आ तू इस्लामाबाद आ तो सही। स्ट्राइक कोर वाले इंतजार कर रहे हैं तेरा। हाँ इस्लामाबाद में घुसा रहे हैं स्ट्राइक कोर। गेम होता है जी। अरे कुछ नहीं है, इंडियन, मैं बता रहा हूँ, इंडियन आर्मी, दिल्ली पुलिस, इंटरपोल, डेल्टा फोर्स, ब्लैक वाटर, हाँ NSG, ये सब में रेस लगी हुई है, कौन किसको कौन उठाता है अरेस्ट लेने की। पैसे का खेल है, जो अरेस्ट ले लेगा उसको पैसा वो कमाएगा, उसकी टीम कमाएगी पैसा, और क्या। दिल्ली पुलिस वाले अलग दिमाग लगा रहे हैं, हाँ इंडियन आर्मी वाले अलग दिमाग लगा रहे हैं अरेस्ट लेने के चक्कर में। बिहार रेजिमेंट मैंने भेज दी, अब बिहार रेजिमेंट वाले जो है क्या कहते हैं भाजपा को लेने के चक्कर में, पब्लिक नहीं मरनी चाहिए ना। इंटरपोल वाले अलग दिमाग लगा रहे, इंटरपोल वाले लेने के चक्कर में है। मैं तो जम्बर जी उठा लूंगा मोदी को। मैं तो उस दिन पहुंच भी गया था वहां पे PMO में। अरेस्ट लेने का खेल होता है इंटरपोल अरेस्ट में, तभी तो इंटरपोल वालों को काम किया है, तो पुलिस वालों को बोल रहे हैं वो इंटरपोल अरेस्ट में, क्या बात कर रहे हो तुम। तो देख ले फिर हम किसी दूसरा तरीका अपना लेंगे। फिर कब तक नहीं जाएगा मोदी, कब तक नहीं भाई। तो इजराइल ने मैसेज भेजा, इजराइल उसे गायब करने के, SPG में रखने के चक्कर में, तो तुम अभी भी जानते नहीं हो हमारे को, समझ में आ गई। हाँ जिस दिन इंटरपोल वालों ने सोच लिया ना, और ब्लैक वाटर ने, डेल्टा फोर्स ने, हाँ वो काम करने होंगे, वो देख लेना बेटा, ले लवा के निकलते चलेंगे। उसके बाद ना 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 ऐसे नहीं कि वो किसी VIP से मिलने जा रहा हो, उठाएंगे तुम्हारे देश में से ही वो। इंटरपोल तो कहीं भी अरेस्ट ले लेगी। उस दिन बहुत हाँ खुद उन्होंने फिर क्या कहते हैं ना, जब बंदे काट दिए ना हमने, आँख क्या आ गई, तब इन्होंने माफी मांगी थी बलूचिस्तान पुलिस ने और बाकी सब। कह रहे भाई साहब कौन हो आप लोग। कह रहे हितेश का नाम सुना है, हितेश रेवन। हाँ बस इतने ही दिमाग रखियो बस। कह रहे इंडियन आर्मी, वो वहाँ पे यहाँ नहीं, वो यहाँ क्या करेंगे। चलो क्या बात कर दी भाई साहब। NSG वालों को मैंने इतना समझाया, मैंने कहा आपको काम करना ही नहीं आता, आप यहाँ से बॉर्डर से जाओगे ऐसे। अच्छा जी मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार तुम 500 लड़के मेरे को दो, देखो फिर उसका क्या मजा आने वाला है। लाना किसको ये बताओ, जब कहोगे जिस मर्जी को उठा लाएंगे भाई। टाइम है तो, पर उसका रिजल्ट भी तो आएगा या नहीं आएगा। कहीं हो, हम तो अरेस्ट लेना है तो लेना है, अरेस्ट करना है तो करना है, बात खत्म। फटाफट जाओ अपना क्या कहते हैं, अब जैसे DCP लेवल का आदमी है या DSP है, फटाफट अपनी असेट लेना भाई। खाली एक रिवॉल्वर लेकर के क्या करोगे आप, वर्दी लेकर के
वो असेट लिख भाई, असेट। और क्या, अपने कमांडोज लिखवाओ, अपने अपने हेलीकॉप्टर्स लिखवाओ, अपनी रेड की व्हीकल्स लिखवाओ, तब ऑफिसर रैंक में आता है। ऐसा थोड़ी है कि आप बैठ करके वहीं थाने का जो स्टाफ मिला वो तो ऑपरेटिंग स्टाफ है, वो मूवेबल नहीं होता सर। आपको मूवेबल स्टाफ चाहिए जो आपके ऑर्डर पे फटाक से उठा ले आए बंदे को। ये होता है काम। फटाफट आप जो है क्या कहते हैं माल खाने में जाओ, माल खाने में रिक्वेस्ट भेजो जी ये चाहिए हमारे को, रेड है। रेड और मिनट में देते हैं सामान वो, चाहे वो एयरफोर्स से लेकर के दें, चाहे वो आपकी क्या कहते हैं नेवल एयर डिवीजन से लेकर के दें। मैंने दिल्ली पुलिस को बोला मैं आपकी एयर डिवीजन बना के दे देता हूँ, मानते ही नहीं मेरी बात। मैंने कहा जो मैं मिनी हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो दे देता हूँ आपको, आसानी से कहीं से बंदा फटाफट उठाया लेकर के आ गए। ऐसे नहीं मानते, बदमाश है सर ये, बात मान जाओ मेरी। उस दिन देखा आपने मौका वारदात पे क्या हाल था, NSCN के बंदे सामने खड़े थे सर, NSCN। बोडोलैंड के बंदे थे वो। आप ये समझ लो मौका वारदात पे जब इस तरह के बंदे आ जाए जो जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो, मिनट में अरेस्ट करना होता है उनको। डिस्ट्रक्शन है वो ये काम इसी तरह होता है सर, मौका वारदात पे काम इसी तरह होता है, डिस्ट्रक्शन देंगे ही देंगे वो। 99% तो पुलिस क्लियर होती है, कोई 1% पुलिस में से भी होता है, बिल्कुल होता है सर। सामने डिस्ट्रक्शन थी वो, मैंने इशारा किया था एक को, मैं कहा मारना इसको, तब मैंने ग्लव्स पहन लिए थे। मैंने कहा अब नहीं समझाना ये, तो मैंने कहा इसका ये तो उड़ा ही दूंगा। ये हर जगह होगा, कहीं पे आगजनी की घटना हो, दंगे फसाद हो, तो अचानक उनमें से कुछ बंदे शराब पी करके आएंगे। जी हाँ, नशे में होंगे, शराब पी रखी होगी और नशे में होंगे। वो आतंकवादी संगठन के होते हैं ये लोग। बिना देर करे जो है क्या कहते हैं आपको अपने साथ IB के लड़के भी रखने चाहिए। IB वालों से मांग लो, वो हमेशा सिविल में रहेंगे आपके चारों तरफ। 10 लड़के IB के मांग लो, वो चुपचाप रहेंगे। जिसने डिस्ट्रक्शन पैदा करी, साथ होली आगे जाते पटाख धूड़ चल वे निकल। 100% किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है सर, वो किसी ना किसी बहाने से डिस्ट्रक्शन करेंगे आपकी मौका वारदात पे। कोई 1% पुलिस ऑफिसर जांच में आपका ध्यान भटकाते हुए एविडेंस नहीं लेने देंगे आपको। जी हाँ, तभी फॉरेंसिक की वो जो लड़की थी ना जिसने मस्टर्ड येलो कलर का जो सूट पहना हुआ था, मैंने उसके सस्पेंड और टर्मिनेशन के ऑर्डर दे दिए। मैं आज थोड़ी जानता हूँ उसे, इतना तो काम भी नहीं करे। उसका साइज देखा आपने, वो काम करने लायक है फॉरेंसिक में। वो देखा बोल कितना रही थी वो। उस दिन जब वहां झुग्गियों में आग लगी थी, वहां पे भी क्या कहता, वो फालतू बोल रही। वो तू अपनी ड्यूटी करना, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, तुझे क्या मतलब है भाई? तेरा डिपार्टमेंट अलग है, मेरा अलग है। तू फॉरेंसिक में है, मैं बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल में हूं। और सर थैंक यू वेरी मच सर, डेल्टा फोर्स ने जो है ना मेरी ड्यूटी जो है क्या कहते हैं बंद करने से मना कर दिया ASI को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, बिकॉज ऑफ दीज डिवाइन लेटर्स। कह रहे नहीं सर, ड्यूटी तो उसकी डेल्टा फोर्स में ही रहेगी, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड में। नहीं कोई बात नहीं, करे इतना ट्रेंड है वो। समझे सर? बड़े ध्यान से चीजों को मॉनिटर करके मिनट में चल वे निकल, समझे? फिर कोई ना कोई एक आस पड़ोस का आदमी नहीं मिलेगा आपको बदतमीजी करने वाला, मिनट में उठाना पड़ता है उनको, मिनट में। ये इन्वॉल्व होते हैं सर ऐसी वारदातों में, समझे? ये होते हैं, मैं बताता हूं, ये होते हैं आपके हरकतुल अंसार। ये हरकतुल अंसार सर, ये भारत है, भारत में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के संगठन, इनको ये दीज ऑल आर द पावर्ड बाय यस ज्यूइश, पावर्ड बाय क्रिश्चियंस एंड पावर्ड बाय मुस्लिम्स एंड अदर्स लाइक खालसास। आपको यहां कोई दूसरी बात मिलेगी ही नहीं, हिंदू आएगा ही नहीं बीच में। मैं आपको कह रहा हूं ना, ये आप लिख लो, ये इन्वेस्टिगेशन का मेथड है सर, ये कभी नहीं बदलता।
ये भारत है, भारत। आपकी इन्वेस्टिगेशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये वहां पे हरकतुल अंसार और जो भीड़ इकट्ठी होगी लश्कर तैयबा, अगर वहां पे सुपरवाइज चल रही है तो समझ लो कि क्या कहते हैं, वहां पे इंसिडेंट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है। बस ये ध्यान रखना। मैं वही कह रहा था कि भाई साहब क्या कहते हैं, एक जो दूसरे साहब थे ना डीएपी से जो थे, ठीक है, वो हथियार तक छीन लेंगे, हथियार तक छीन लेंगे आपसे। समझे? सिविल डिफेंस का मतलब ये नहीं है सफाई उफाई, साहब हमसे ज्यादा बंदे थोड़ी मारे होंगे किसी ने, सिविल डिफेंस वाले हम तो मिनट 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 में ठोक दे बंदा। मैंने पूरी स्कैनिंग ले रखी है, जहां जाए पहले स्कैनिंग ले लेते हैं हम, मुझे पता है क्या होने वाला है। आप लिख लो, अगर इसके अलावा बाहर कोई पैटर्न निकल जाए कभी भी इन्वेस्टिगेशन में, तब आप बोलना। आप जब भी जांच में जाएंगे, आपका ही कोई ऑफिसर जो है आपको कहेगा चलिए सर आइए आइए, हो गया हो गया, तू क्यों बोल रहा है बे? एक लिख लो आप भले। दूसरा, भीड़ में से कोई आके आपका ध्यान भटकाएगा, उल जुलूल की बातों में बोलेगा आपको जी मेरा सामान वो रह गया, मेरा ये हो गया, ठीक है, अचानक कोई बीमार निकल के आएगा अगल बगल से, ये सब मिले हुए होते हैं। एक सेफ हाउस को चलाने में आसपास के कम से कम 10 घरों की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये सेफ हाउस जो है वो स्पाइडर होगा और बाकी स्पाइडर की 8 टांगे होंगी। जी हां, और एक वहां पे ऐसी जगह होगी जहां से पैसा जो है बाहर लाया ले जा रहा होगा, लाने ले आने का तरीका होगा। जी हां, उसी घर के अंदर जिसकी बात मैं बता रहा हूं आपको, जहां मौका वारदात की बात है, वहां पे एक औरत रह रही थी। वो साइज में अबनॉर्मल थी, काफी मोटी हट्टी कट्टी थी। मोटी औरतें जो होती है बहुत ज्यादा, समझे सर, वो आपका जो है बम की धमकी होती है, वो फिदाइन होती है वो। जी हां, अगर एरिया के अंदर कोई अबनॉर्मल साइज की औरत है तो बम धमाके की धमकी होती है, फिदाइन हमलावर होती है वो। डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे ये कभी घर में सिलेंडर ब्लास्ट कर देगी, और कन्वर्टेड होती है ये, देखने में हिंदू जैसी होंगी, या तो ये ज्यूइश होंगी या मुस्लिम होंगी या प्रोटेस्टेंट होंगे ये। जी हाँ, मानो या ना मानो। उसी समय उठाना होता है बंदे को, पटाख से खींच लिया भीड़ में से, चल 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 बे चल, आज तुझे हम बताते हैं। मैं उसे इशारा कर रहा था बे मारना। जैसे ही वो क्या कहते हैं टेप क्रॉस करके इस तरफ आया, तभी पकड़ लेना था। अब मैं वहां बोलूं क्या, को सुन ही नहीं रहा, सब अलग दिमाग में उड़ रहे हैं। इसलिए अपनी टीम अलग बनाओ सर, अपनी बात मान जाओ मेरी। थाने की टीम नहीं आती है, जब आप आ रहे हो ना अपनी टीम के साथ आओ, 100 लड़के अपने साथ हमेशा तैयार रखो। चलो सब बाहर, फटाफट इन्वेस्टिगेशन ली, सबको सिखाओ एक पर्टिकुलर जगह पे ऐसे ऐसे जो है एरिया सिक्योर करना है, काम करेंगे हम। फॉरेंसिक वालों को, फॉरेंसिक वाले आ रहे हैं, आप लोग वहां पे अपने साथ फॉरेंसिक वाले भी रखो। नहीं, ऑन ड्यूटी फॉरेंसिक वाले नहीं चलते हैं। आप जो है क्या कहते हैं आईजी रैंक की अगर बात करोगे ना, आईजी रैंक पे सर इतनी ढिलाई नहीं बर्दाश्त होती है। बस परमानेंट रैंक फिक्स कर देंगे, पूरी जिंदगी आप वहीं रह जाओगे, पूरी जिंदगी, समझे सर। डीसीपी और डीएसपी लेवल से तो ट्रेनिंग शुरू होती है सर। ये यूपीएससी पास, बुरा मत मानना, यूपीएससी पास करने का मतलब ये नहीं आप पुलिस ऑफिसर बन गए। हम फील्ड ऑफिसर है सर, हमें पता है ना क्या होता है। मैं जितने दिन रहा ना विश्वजीत शर्मा को लाख समझाता रह गया, वो एग्जाम्पल है। मैं उसे कहीं से भी निकाल ले आता था प्यार से, और बाद में बंदे उड़ा देते थे हम। आप अकेले बिना, आपको जब तक 500 लड़के नहीं मिलते हैं,
आप मत आया करो इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है सर। सारे सीनियर ऑफिसर्स को मैं खास हिदायत दे रहा हूं, अपने 500 लड़के अलग से ट्रेंड करो, वो बैरक में रहेंगे, कॉल होते ही आधा घंटा तो लगता है सर, ठीक है। मिनिमम 100 लड़के, 100 लड़के अपने रखना आप अपने, ठीक है। 2 फॉरेंसिक के रख लो, 50 के लगभग जो है वेपनाइज रखो, 25 उसमें जो है आपके क्या कहते हैं ये भीड़ कंट्रोल करने वाले होने चाहिए। ऐसे आप टीम बना लो बस। 500 लड़के तब जब मामला बड़ा हो, जैसे क्या कहते हैं दंगे फसाद भड़क गए। इन पे भरोसा मत करना सर, थाने की पुलिस पे। ये भेड़ के लौड़े होते हैं, 1 नंबर के इलाके में होते हैं, बिके हुए होते हैं वहां के लौड़े। लुगाइयां सेट होती है इन बहन के लंडों की, मैं जानता हूं ना इन माँ के लौड़ों को। गाली इनकी माँ का भोसड़ा बहन के लौड़ों की, मैं अच्छे से पहचानता हूं इनको। औरतें सेट होती है, लुगाइयां सेट होती है, उनसे लगे होते हैं ये लोग। कुछ हो रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। अगर आप डीसीपी रैंक पे हैं, समझ में आ गए ना, तो आप एसीपी पे भी भरोसा मत करना, तब तो आप पुलिस में हो, वरना आप घर बैठो सर, मिनट में मार देंगे आपको। एक इन्वेस्टिगेशन गलत गई नहीं, आपका ट्रांसफर, बस। सुनना ही नहीं है सर, अपनी गाड़ियां सब इशू करा लो, सब इशू होता है, बिल्कुल होता है। आपको अगर कहीं बुलाया गया है ना इन्वेस्टिगेशन में, बिना देर करे हैंड ओवर लो इन्वेस्टिगेशन, चलो हटो यहां से। एसीपी माँ का लोड़ा होता है, 1 नंबर का भोसड़ी का, नया रंग रूट होता है सर। आईपीएस बनता है, पहली पोस्टिंग एसीपी की होती है। लंड भोसड़ी वाला को कुछ पता होता नहीं है। एक एग्जाम देके 2 साल की ट्रेनिंग होती है, 3 साल की जो है क्या कहते हैं लॉ पास करता है, उसमें भी लौड़ा कुछ पता होता नहीं है उसे, ठीक है। बहुत अफसर मरवा देते हैं लोग, बहुत ऑफिसर मरवा देते हैं। मीडिया वाले भी आपके नजदीक नहीं आएंगे। मीडिया वाले आते हैं ना, मिनट में कैमरा आपके लड़के ले लेंगे, फटाफट सिविल यूनिफॉर्म चेंज करके, सवाल ही नहीं उठता। बस कैमरा पकड़ेंगे, आप अपनी क्या कहते हैं उनको रिपोर्ट देंगे, चल भाई निकल यहाँ से, पकड़ा दिए कैमरा, चेक कर ले, सवाल कागज में मांग लेते हैं। हम तो नहीं आने देते ऑफिसर्स के नजदीक, ट्रेंड करते हैं सर, ऑफिसर्स बना के हम देते आए हैं, ये हमारी ड्यूटी है। और करें क्या सर, इतना एक्सपीरियंस ही इतना कूट कूट के थैलों में भरा पड़ा है, ले जाओ भाई, समझ गए। जरा सा भी कहीं पे हल्की सी भी ब्लास्ट की इंफॉर्मेशन आई, आप साइट विजिट नहीं करेंगे। आप आएंगे, आते ही आपको जो है बीडीएस ऑफिसर से मिलना होता है, बस। बीडीएस वाली टीम अपनी बना के रखेंगे, बीडीएस से 4 लड़के मांग लो फटाफट, वो आपके लिए लॉयल होंगे, उनको ट्रेंड किया जाता है। मतलब कनपटी पे रिवॉल्वर यूं लगी होती है सबके, एक ने भी गद्दारी करी, चेन सीक्वेंस होता, बट 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 बट, पूरी टीम मार देते हैं मिनट में। इतना आसान नहीं होता डीसीपीस को तैयार करना या डीएसपीस को, और उसके बाद फिर वो आईजी में जाते हैं, कॉम्बैट में। आईजी का मतलब कॉम्बैट है, यही तो होती है जिस तरीके से हमने उसको उठाया इमरान खान को, ये आईजी ट्रेनिंग है। आईआईजी इससे भी ऊपर है, इसमें तो गलती बर्दाश्त ही नहीं है सर, गलती बर्दाश्त ही नहीं करते हम। मिनट में उल जुलूल बकेंगे। एनएससीएन के लड़के सामने खड़े थे, समझ में आ गई ना? जी हाँ, मीडिया ऐसे थोड़ी है, कहीं पुलिस खड़ी है मीडिया आ गई, उधर खड़े करो गाड़ी, वहां पे पुलिस वाले होते हैं, वो चुपचाप जाते हैं आराम से सिविल में, ला भाई कैमरा इधर दे, कैमरा ही पकड़ना है ना, माइक नहीं, सवाल ऐसे नहीं पूछे जाते, सवाल पूछ लिया बात खत्म है। सामने आने ही नहीं देते सर, मंत्र पड़ देगा तब क्या करोगे, कुछ भी कर सकता है। शूटिंग हंटिंग इज अ बिग गेम विद कैमरा, याद रखना, हंटिंग इज अ बिग गेम विद कैमरा। शिकार कैमरों से भी होता है सर, कैमरे से किया जाने वाला शिकार बहुत खतरनाक गेम होता है। उनसे कैमरा लो, माइक लो, आप क्वेश्चन दे दीजिए, हम पूछ लेंगे साहब से, नहीं वहां नहीं जा सकते आप। चलिए, सवाल पूछ लिया आपने, आराम से जवाब दिया, ठीक है जी, जाइए, बात करता।
दिखा दो जा करके, ठीक है ना। अथॉरिटीज़ के बिजली वाले आपके पास होने चाहिए। इस तरह से आप जो है एक ग्रुप बना लो अपना, और 500 का मतलब ये है पैरामिलिट्री होनी चाहिए आपके पास कम से कम 250 लड़कों की। ये डीसीपी रैंक बता रहा हूं मैं, ठीक है। वो थाना वाला छोड़ो, किस थाने में क्या घट रहा है, आपकी ड्यूटी यही तो है, थाने में जाके पूछ रहा है ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। ये थोड़ी आप अकेले अपनी गाड़ी लेके पहुंच गए थाने में, आप होस्टेज हो फिर फिर नहीं होती प्रमोशन आपकी, रैंक फिक्स कर देंगे जाओ भैया, पूरी जिंदगी जो है आईपीएस ही रहना। आईपीएस एक अलग रैंक होता है, जैसे एसओजी है, एसपीजी है, ऐसे आईपीएस रैंक होते हैं सर। ये आईपीएस के रैंक से आईजी रैंक पे आना, वो आईपीएस ट्रेनिंग अलग है, वो पुलिस की ट्रेनिंग है, जनरल्स की ट्रेनिंग अलग अलग होती है। फिर जब आप डीसीपी से एडिशनल पे आओगे, सीपी पे, तब आपको 500 से 5000 के ट्रूप को संभालना होगा अपने, तब आप कमिश्नर का रैंक संभाल पाओगे, वरना नहीं संभाल पाओगे आप। फिर वो 5000 लड़के जो है आपके 5 लाख लड़कों को संभालेंगे। फिर आप मिलिट्री जनरल बनोगे, वरना नरवाना और बिपिन रावत की तरह मुर्गा बने रहोगे। शुरू से ही आपको अपनी टीम बनाते हुए चलनी है, वरना कोई इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद।